तो नमस्कार प्रणाम, फिर से हम आप सभी को हमारे भोजपुरी में आप सभी का स्वागत है, जो कि आर पार में जितने दर्शक देख रहे हैं। आज मैं उस भोजपुरी के कॉमेडी स्टार से मिलवाने जा रहा हूं, जो कि जाने माने हस्ती हैं हमारे भदोही ज़िले के, और इनको दूर दूर से लोग जानते हैं। और जो कि आज हमारे राजू भाई को और इनको चोट लगा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, वीडियो नहीं आ पा रहा है आप तक। तो कुछ जानते हैं कि इनको प्रॉब्लम कैसे हो गया और किस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग किया। और बाकी आपने इनका बाइक वाइक तो देखा ही होगा, इनके पास जिस हिसाब से इन्होंने कम समय में जो चीज़ें इन्होंने प्राप्त किया है, उपलब्ध किया है, आज उनके ही मुंह से जानते हैं। वो अपने बारे में अपने को बताएंगे। तो भैया पहले तो आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप लोगों का यहाँ आगमन हुआ, हमको भी बहुत अच्छा लगा। बाइक से मैं जा रहा था मेला देखने के लिए भदोही में, लंदन सिटी, वहाँ पे मेला लगा था दुबई वाला। तो देखने के लिए जा रहा था, सुरयाओं जैसे पहुँचा तो गाड़ी टर्निंग पॉइंट पे गाड़ी स्लिप कर गई, बच्चे को बचाने के चक्कर में। तो हाँ भैया, सुनने में पता चला कि कोई बच्चा आपके सामने आ गया, उसके बचाने के चक्कर में ये हादसा हो गया। हाँ, एक छोटा सा बच्चा था, उसको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी स्लिप हो गई, मैं हड़बड़ा गया एकदम। और बाकी आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? हमारी पब्लिक जानना चाहती है। चोट तो अब भाई, अब 10-12 दिन से लगातार मैं भी डोल नहीं पा रहा हूँ, घर पे हूँ। यहाँ पे थोड़ा चोट आई थी, और वो पैर में चोट आया था, यहाँ थोड़ा कमर में भी चोट आई थी यहाँ पे, और दाढ़ी उड़ी में भी शायद चोट आया था। वो तो सब पूछ गया है, मतलब ठीक कि हो गया। कहीं ना कहीं चोट बहुत ज़्यादा ही आ गया था। चोट बहुत ज़्यादा बाकी करीबन ये 10 दिन हो गया आपका? लगभग 12 दिन हो गया तो लगभग। आपका भी वीडियो तो नहीं आता होगा मार्केट में? वीडियो है, हमारे फ्रेंड्स लोग हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं। मैं ओल्ड वीडियो रहता है, मैं छोड़ देता हूँ कभी कभी। ऐसे सिचुएशन में भी कुछ वीडियो लिपसिंग करके डाल देता हूँ, तो लोगों का प्यार उतना ही मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था। चलिए भैया, कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ों को स्टार्ट किया, हमारी पब्लिक जानना चाहता है कि आपने फेसबुक से आपने ज़्यादा अर्निंग कर रखा है कि यूट्यूब से? देखिए, अर्निंग वाली इसमें कुछ बात ही नहीं होती। अर्निंग जो भी होती है वो पब्लिक का प्यार है, पब्लिक का सपोर्ट है, पब्लिक का देन है। मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ फेसबुक पे, और अर्निंग्स हमारी जो भी होती है, कुछ भी होती है, मैं फेसबुक के माध्यम से थोड़ी बहुत अर्निंग्स हमारी होती है। और कड़ी मेहनत करने के बाद ये लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, जिनकी बदौलत कुछ। अच्छा, कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते हैं कि वो भी फेसबुक, यूट्यूब पे, इंस्टा पे काम करना चाहते हैं, तो किन चीज़ों को ध्यान दें कि उनको प्रॉब्लम ना हो, जानना चाहती है पब्लिक। जो भी मतलब जो भी हमारे क्रिएटर हैं, वीडियो क्रिएटर हैं, इंस्टा और यूट्यूब, फेसबुक, फैमिली, जितने भी हमारे हैं और जितने भी आपके दर्शक बंधु देख रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा, इंस्टाग्राम पे कोई ऐसी चीज़ पोस्ट ना करें जो कॉपी गाइडलाइन के खिलाफ हो। जैसे कि कोई सेक्सुअल चीज़ हो गया, या तो उसमें कभी गन उनसे कोई शूट करता है, या फिर चाकू वक्कू से मारते हैं तो उसमें ब्लड निकलता है, वो कभी पोस्ट मत करिएगा। और बैकग्राउंड म्यूजिक अपने नाम से मत लगा के, जब ऐसी वीडियो आपको पोस्ट करना होगा तो सीधा उसी ऐप पे जाइए जिस ऐप पे आप वीडियो पोस्ट करते हैं, उस ऐप से गाने को लेकर तब आप लोग पोस्ट करिए। ऊपर से एडिटिंग करके गाने को पोस्ट ना करिएगा, अन्यथा आपका कॉपीराइट आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपने जब इस कामों को स्टार्ट किया था, आपने जब इस वीडियो बनाना स्टार्ट किया, आपने क्या सोचकर बनाया कि आपने मतलब कि किसी को देखा या किसी को आपने कॉपी किया है? मैंने किसी को नहीं देखा था, मैं अपने इंटरटेनिंग के लिए वीडियो बना रहा था। बनाते बनाते मुझे नहीं पता था कि इतना प्यार पब्लिक का मिल जाएगा। हाँ। बिल्कुल। तो आने वाले 3 साल पहले की, मैं बीती हुई 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मतलब आपने कितने साल अभी काम किया इस चीज़ पे? काम तो मैं 2014 से कर रहा हूँ। 2014 से, मतलब कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि मेहनत थोड़ा मतलब करना पड़ता है, ये नहीं कि भाई कोई चीज़ मिल जाए, उसके लिए स्ट्रगल, मेहनत करना ही पड़ता है, राइट सर? कम से कम 11 साल से मेहनत कर रहा हूँ, और पब्लिक का 3 साल से ये ज़्यादा प्यार सपोर्ट मिलने लगा। तो कुछ लोग बोलें कि यार तुम अच्छे कलाकार हो, मेहनत करो, तुम्हें और कामयाबी मिलेगी, बहुत बढ़िया, मतलब आपका नाम भी होगा। कभी ये आपको सुनने को मिला कि जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा तरक्की होने के बाद विवाद होने लगता है, आपको कभी विवाद में गए हैं, या कोई आपको ये कि टारगेट किया हो, या कोई आपको धमकी, ये सब चीज़ें आपको कभी आई? ये सब आएगी भी तो कोई बात नहीं, मैं बताना भी नहीं चाहता, शेयर भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर जिसके मन में ये रहेगा तो उनको बुरा लगेगा। जिसको देखिए जो करना होता है वो कर देगा, ना तो आपसे पूछेगा और ना आप आने वाले कल से पूछेगा। जो जिसको करना रहेगा वो करके चला जाएगा। अगर मान लीजिए आपके बारे में कोई अगर बुरा सोच रहा है या बुरा करना चाहता है, तो आप उनके बारे में कैसे, आप अपने मतलब भावना कैसे रखना चाहते हैं? सोचने दो ना, कम से कम कुछ तो सोच रहे हैं हमारे बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे बारे में कोई कैसा सोच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हम उसके बारे में अच्छा सोचेंगे। मैं बोल रहा हूँ, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हाथी जब चलती है अपनी चाल से तो कुत्ते पीछे बहुत भौंकते हैं, उखाड़ कुछ नहीं पाते हैं, ठीक है। हाथी जब चलता है तो अपनी चाल से चलता रहता है। अगर हाथी किसी दिन अगर गुस्से में मुड़ गया ना, तो कुत्तों की खैर नहीं। चलिए, कहीं ना कहीं आपका तबीयत का अभी तो फिलहाल आपको अभी चोट लगा है, तो अभी करीब एक महीने, 1-2 महीना बीत ही जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ।
अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप बहुत प्रकार का आप आवाज़ भी निकाल पाते हैं, क्या निकालना चाहेंगे? कोई अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो? आवाज़ें मैं बहुत तरीके की निकालता हूँ, जैसे कि एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो पिकॉक वॉइस एंड डक वॉइस, क्रो वॉइस, हैन वॉइस, बहुत सारे जो चिड़ियों की भी आवाज़ है, कई सारी गौरैया वगैरह, बतख वगैरह, बहुत सारे आवाज़ हैं। फिलहाल मैं ये चीज़ों को मैं आपको दिखा दूंगा, हमारे पास क्लिप पड़े हुए हैं वायरल, और भैया का तबीयत खराब है, मैं इस चीज़ों को आवाज़ भी नहीं निकाल सकता, बिकॉज क्या है कि आवाज़ निकालूंगा तो पैर पे और कमर में ज़्यादा चोट है मेरे को, तो उसमें ब्लड निकल जाएगा, तो इसीलिए। बिल्कुल। चलिए, अच्छा, कहीं ना कहीं आपने अभी ये नवरात्रि का समय चल रहा है, माता रानी का कहीं आपसे बुलावा कहीं आया, कहीं गाने के लिए भी कुछ इस समय आ रहा है या नहीं? मेरे मोबाइल में अगर फ़ोन नंबर देख लोगे तो इतना फ़ोन मतलब आया हुआ है, मिस कॉल इतना छूटा है सब माता रानी के पंडाल में बुलाने के लिए। अभी मैं क्या बताऊं कि अगले साल से लेकर 5-6 साल पहले तक की मैं बात बताऊं, जैसे ही नवरात्रि शुरू होता तो सबसे पहले हमारे मन में खुशी होती थी कि हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, आनंद हम भी लेंगे और लोगों को भी आनंदित कराएंगे अपने वाणी से और अपने डांस से, अपने कॉमेडी के माध्यम से। जाते भी थे, लोगों में धूम मचाते थे, तहलका मचाते थे, और इस साल सोचे थे थोड़ा अलग तरीके का तहलका मचाने के लिए, लेकिन क्या बताएं, एक्सीडेंट हो गया। चलिए, आवाज़ तो बहुत लोग भी मोटू पतलू का भी निकालते हैं, आपने किसी स्टार को या किसी सेलिब्रिटी को आपने कॉपी किया है क्या? बहुत लोग बोलते भी हैं कि कॉपी लोग करते हैं। मैंने किसी से सीखा नहीं, कॉपी वाली बात रही तो मैं टेलीविज़न, इंटरनेट के माध्यम से सीखने की कोशिश की है, बस अभी पूरी तरीके से आता नहीं, लेकिन लोगों को लगता है कि हाँ ये निकाल लेते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा, आपको इतना चोट लगा है तो आपसे कोई मिलने उलने भी कोई कितने लोग करीबन आ चुके हैं यहाँ पर? मिलने आने की बात बताऊं तो गिनती नहीं है। फैन फॉलोअर्स भैया के ज़्यादा हैं हमारे भदोही जिले में ना, एकदम मतलब ट्रेंड पे चल रहे हैं, क्या ही बताएं। तो करीबन कितने लोग आए होंगे? आप बता दूं, आज कम से कम नहीं तो 2-2.5 हज़ार के ऊपर लोग आ चुके हैं। समझ सकते हैं आप लोग। तो अभी फिलहाल भैया का वीडियो नहीं आ रहा है, जैसे ही आएगा आप लोगों के बीच में आप लोग इनको प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा। बाकी जाते जाते हमारे इस भोजपुरी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि भैया को सपोर्ट करिए, और कहीं ना कहीं ये चमकते सितारे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे आपके छोटे भाई राजू को सपोर्ट किया है, ठीक उसी तरीके से मेरे भाई को भी सपोर्ट करिए, इनके न्यूज़ को सपोर्ट करिए, इनकी वीडियो को देखिए। एक नए राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग रास्ता दिखाए इनको और इनके मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करिए। देखिए, हमारा भी लक्ष्य है छोटे यूजर्स को आगे बढ़ाना, हमारा एक लक्ष्य है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारा उसमें साथ दीजिए और लोगों को उनके सपनों को पूरा करने का एक हौसला, एक हिम्मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और ऐसे ही सब लोगों को सपोर्ट बना रखिए, खास करके भाई लोग को सपोर्ट करिए। चलिए, फिलहाल हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि अगला क्या हम आपके बीच में ला रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।